हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट लाइन चार्ज। आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन्फिनिट लाइन चार्ज की वजह से वो कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है और वो लाइन जो है वो इन्फिनिट है, यानी कि इन्फिनिटी तक जाता है। वो लाइन कभी ख़त्म होता ही नहीं है। और उस लाइन पे जो है क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास एक लाइन चार्ज है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम एक यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगा। ये हमारा लाइन चार्ज है सपोज। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकलता है, इस लाइन चार्ज से। ये जो लाइन चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ निकलेगा। यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज से। इस साइड भी ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज है Q0 जो कि पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो लाइन चार्ज है जो कि पॉजिटिव है वो उसको रिपेल करेगा और यही चीज जो है वो कंटिन्यूअस होगी क्योंकि इन्फिनिटी तक है। हम सपोज करते हैं एक पॉइंट P को और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें जो है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। और गॉसियन सरफेस जो है एक लाइन चार्ज के लिए कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है शेप में। गॉसियन सरफेस जो है लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो इसी पॉइंट पर हमें एक सिलेंडर ड्रॉ करनी है और ये जो लाइन है और पॉइंट P के बीच में जो डिस्टेंस है वो R होगी। ये सिलेंडर का रेडियस जो है वो R होगी। इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस है। एक ये वाला सरफेस है हमारा, ये जो थाली जैसा शेप है ये वाला सरफेस है हमारा। और ये जो है ये जो कोन जैसा शेप है, ठीक है, रोल जैसा शेप है, वो हमारा सरफेस नंबर 3 है। सरफेस नंबर 1 का हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। उसी तरीके से इस सरफेस का भी छोटा सा हिस्सा लेंगे जो कि पॉइंट P पर होगी। और सरफेस नंबर 3 का भी हम छोटा सा हिस्सा लेंगे और इससे हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करनी है। और ये जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है सरफेस से। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तीनों सरफेस पर हम जो है एरिया वेक्टर का यूज करते हैं जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे निकलता है, मैंने पहले ड्रॉ किया था। इस सरफेस पर जो है वो ऐसे निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों का डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे निकलता है बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बना के, और नीचे जो है वो नीचे की तरफ निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, चार्ज को वो रिपेल करेगा, हमारे टेस्ट चार्ज को। वही होता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इस सिलेंडर का लेंथ जो है वो L होगा, सपोज करेंगे। ठीक है, सिलेंडर का लेंथ जो है वो L है, हम सपोज करते हैं। नाउ हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करके डिनोट करते हैं। ये है हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो है गॉस थ्योरम के मुताबिक Q/ε0 के बराबर होगा। Q यहाँ पर ये जो सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, बंद करके रखा है, वो चार्ज है। तो हमने अप्लाई किया गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। नाउ हमें एक चीज पता है, जब हमारे पास एक लाइन होता है तब हम लाइन चार्ज डेंसिटी के बारे में बताते हैं, तब हम लाइन चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं। और उसी तरीके से जब हमारे पास एक सरफेस होता है तब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो तब हम यूज करते हैं जब चार्ज एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो
हो, लाइन पे फैला हुआ हो, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करती है, और ये जो है जब चार्ज एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तब हम यूज करते हैं। और उसी तरीके से जब चार्ज जो है एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, XYZ होगी उस वॉल्यूम का, तब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो के साथ डिनोट करते हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी में जो चार्ज है उसको हमने एक लाइन पर रखी होगी, ठीक है। उधर सिर्फ एक्स एक्सिस ही होगा हमारा कोऑर्डिनेट, और लाइन चार्ज डेंसिटी जो है चार्ज अपॉन लेंथ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी। एक सरफेस पर चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो चार्ज अपॉन एरिया आएगा, और यहाँ पर हमने एक वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है चार्ज अपॉन वॉल्यूम आएगा। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम वही डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज हमने लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं। तो हम लैम्डा का यूज करेंगे। लैम्डा जो है Q अपॉन L आता है, तो Q कितना होगा, लैम्डा इंटू L के बराबर होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ दिस लाइन, दिस सिलेंडर, उसके बराबर होगी, ठीक है। चार्ज को यहाँ पर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो Q की जगह पर हम लैम्डा इंटू L लिखेंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 3 सरफेसेस है, ये हम सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर का 3 सरफेसेस है। तो सरफेस नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सरफेस नंबर 2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सरफेस नंबर 3 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके हम लिख सकते हैं, वही है क्लोज सरफेस इंटीग्रल पूरा सिलेंडर का सरफेस, ठीक है। तो वैसे हम लिख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे इसको लिखा है। तीनों जो सरफेसेस है उसका हमने सम किया है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम के मुताबिक, ठीक है। ये जो सरफेस नंबर 1 है उधर E और DS के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, तो E डॉट प्रोडक्ट DS जो है वो EDS कोस 90 होगा। सरफेस नंबर 2 के लिए भी वही केस है। सरफेस नंबर 3 के लिए E और DS के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो कोस 0 डिग्री आएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही हमने लिखा है, सिर्फ हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो DS और E के बीच में एंगल कितना हुआ, सरफेस नंबर 1 के लिए 90, सरफेस नंबर 2 के लिए भी E का वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। E और DS के बीच में एंगल कितना हुआ, 90। सरफेस नंबर 3 के लिए क्या होगा, E वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ होगा, DS भी उसी डायरेक्शन में है, तो उन दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। ये हमने क्या अप्लाई किया है, E डॉट DS जो है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो होता है EDS कोस थीटा के, जहां पर थीटा जो है वो एंगल है E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच में। फिर उसके बाद हम EDS को लिखेंगे, कोस ऑफ 90 डिग्री जो है वो 0 होता है, दैट इज फॉर्मूला। और यहाँ पर सरफेस 2 का इंटीग्रेशन EDS कोस ऑफ 90 0 होता है, और यहाँ पर कोस ऑफ 0 डिग्री जो है वो 1 होती है, तो 1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों 0 से इंटू करेंगे जब हम, तो 0 बन जाएगा, बचेगा सरफेस इंटीग्रल नंबर 3 EDS इंटू 1 EDS होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ 3 वाले सरफेस को हमने कंसिडर किया है, EDS जो है वो इक्वल होता है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो 3rd सरफेस है, ये जो रोल हुआ सरफेस है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। E का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि E कांस्टेंट है, गॉसियन सरफेस पर E कांस्टेंट होता है। DS ये वाला हिस्सा है हमारा। अब हमें जो है पूरा S3 मिलेगा जब हम इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इस छोटे से सरफेस का जब हम सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा S3 मिलेगा, सिलेंडर का रोल हुआ पार्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो उसी को हमें निकालना है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DS S3 हम निकालते हैं, फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वो हमारा जो है कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, उसके बराबर आएगा, जो कि इक्वल होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है बाउंड्री या बॉर्डर,
ठीक है। बाउंड्री, जो कोने पे बाउंड्री होता है ना, उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। वही जो है हमें ये जो कर्व पोर्शन है उसका सरफेस देगा, उसका एरिया देगा। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है बॉर्डर या बाउंड्री, कोना वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा, उसको हम सर्कमफेरेंस कहेंगे। इस रिंग को हम सर्कमफेरेंस कहेंगे। अंदर वाला हिस्सा खाली है, थाली नहीं है, दिस इज अ रिंग, ओके। और उसको हम कंटिन्यूअसली लेकर जाए लेंथ L तक, तो हमें ये जो कर्व पोर्शन है वो मिल जाएगा, है कि नहीं। तो वही यहाँ पर हमने फॉर्मूला में अप्लाई किया है। ये जो है सर्कमफेरेंस है, यहाँ पर भी वही सेम सर्कमफेरेंस होगी, ठीक है। हमें जो है ये वाला सरफेस निकालना है, तो इसी रिंग को, अंदर खाली है, इसी रिंग को अगर हम कंटिन्यूअसली लेकर जाए एंड तक, तो हमें जो है इसका एरिया मिल जाएगा, ये जो सरफेस है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। ये जो है यहाँ पर सर्कुलरली बंद भी है, वो है हमारा सरफेस नंबर फर्स्ट और सेकंड, जो कि 0 आता है तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो ये जो है इसका रेडियस r होता है, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई r होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमें यूज करना है, ठीक है। इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का लेंथ है L, तो ये जो सरफेस है वो कितना आता है, 2 पाई r L के बराबर आता है। तो हम इनटू ये जो पोर्शन है वो हमें मिल गया है, उसको लिखेंगे 2 पाई r L, वो जो है बराबर होगी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फिर उसके बाद हम 2 पाई r L को डिवाइड में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, ये जो L है वो कैंसिल होगी, तो क्या बचता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। और यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिलेंडर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि डिस्टेंस r पर प्रेजेंट है। अगर हम इसको 2 से इंटू भी करें, डिवाइड भी करें, कोई फर्क होगा नहीं, तो करते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 पाई r एप्सिलॉन नॉट या पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r करके लिख सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो 1 बन जाएगा, इंटू 1 यही टर्म वापस आएगा, तो 2 से इंटू और डिवाइड दोनों हम एक साथ कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो कंटिन्यूअस है। अगर हमें इस पॉइंट पे चाहिए तो ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बुक में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट लाइन चार्ज। इन्फिनिट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें जो है एक इन्फिनिट लाइन चार्ज को कंसिडर करना है। इन्फिनिट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है और इसका थिकनेस जो है, मोटापा जो है वो नेग्लिजिबल है, 0 के बराबर है। और हम कंसिडर करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को। जब चार्ज एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं। नाउ हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो कि डिस्टेंस r पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमें जो है एक क्लोज्ड सिलेंडर ड्रॉ करना होगा, क्लोज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। एक सिलेंडर ड्रॉ करना होगा जिसका लेंथ जो है वो L होगी और उसका जो रेडियस है वो R होगी, और वो जो है उस चार्ज के अराउंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। चार्ज उस सिलेंडर के एक्सिस पर प्रेजेंट होगी, और इस सिलेंडर में 3 सर्फेसेस होंगे, S1, S2 और S3, 3 सेक्शंस होंगी, ठीक है। और जो 3 सर्फेसेस है उधर हमें उसका छोटा सा हिस्सा कंसिडर करना है जिसका एरिया ds है, और उसका एरिया वेक्टर जो है उसी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इन तीनों सर्फेसेस का छोटा सा हिस्सा हमें कंसिडर करना है। फिर गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। Q जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ के बराबर होता है, उसी को हमने पुट किया है तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। फिर उसके बाद ये जो पूरा सरफेस है वो 3 सरफेसेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये जो हमारा सिलेंडर है 3 सेक्शन से बना हुआ है, तो उसका अलग से फ्लक्स निकाल के प्लस करेंगे, तो वही
टोटल सिलेंडर का फ्लक्स हमें मिल जाएगा, वही यहाँ पर किया है। ठीक है, वो जो है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सरफेस फर्स्ट और सरफेस सेकंड के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा ds वेक्टर है। ठीक है, सरफेस फर्स्ट और सरफेस सेकंड के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है E और ds के बीच में वो 90 होता है। सरफेस थर्ड के लिए E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उन दोनों के बीच में एंगल 0 होगी और ये वाला पार्ट कैंसिल नहीं होता है। फिर उसके बाद हम उस वाले सरफेस का एरिया निकालेंगे जो कि 2 पाई RL होता है। ठीक है, इस वाले सरफेस का एरिया उसको पुट करेंगे, डिवाइडेड में हम लिखेंगे, फिर उसके बाद ई को निकालेंगे, डिवाइड में लेकर जाएंगे एरिया को। ठीक है, तो वो इतना आता है और जो ई है वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ निकल रहा होगा इन्फिनिट पॉजिटिव चार्ज के लाइन की वजह से। ठीक है, ये ई जो है वो आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना पॉइंट दूर प्रेजेंट होगा उतना ई कम होगी और रेडियली आउटवर्ड की तरफ निकलेगा। रेडियली आउटवर्ड की तरफ निकलेगा उसका मतलब क्या होता है, एक सर्कल का जो रेडियस है वो उसके सेंटर से बाहर की तरफ निकलता है कि नहीं, उसी तरह बाहर निकलना। ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ निकलना, जैसे कि सर्कल का रेडियस निकलता है उसको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर निकलेगा। ये 3D इमेज है, हम ड्रॉ नहीं कर पाए हैं, लेकिन वैसे ही बाहर निकलता है। यहाँ पर ये जो चार्ज प्रेजेंट है वहां से रेडियली बाहर निकलेगा, सर्कल से जैसे रेडियस निकलता है ना, हर डायरेक्शन में बाहर निकलेगा। ठीक है।